नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौहायिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः प्रभाव निदाता वचनामृत प्रणव 28 328 कभी तो हो गया हम आप लिखा को के लिखा है नाम हाँ मुनि दशा की बात है। सम्यक दर्शन की बात तो बहुत चलती है। मुनि दशा क्या कहना, मुनि दशा का क्या कहना। मुनि तो प्रमत प्रमत में सदा जुड़ने वाले हैं। मुनि तो इसको कहिए कि क्षण में अप्रमत दशा आती है, क्षण में प्रमत छठा गुणस्थान आता है। ये क्या सबक जेने हजी सम्यक दर्शन में ठेकाणा नहीं, राग थी भिन्न चैतन भगवान प्रथम में प्रथम अनुभव करने लायक है। ये सिवाय कोई पण आगे वधी सके नहीं। तो ये सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का आनंद का स्वाद वेदन अनुभव आया, तो भी त्या चौथे गुणस्थान है। आ तो मुनि क्षण में छठे गुणस्थान पौनी सेकंड लेते हैं, विकल्प आता है, और साथ में उससे आधा ब्रह्म दशा अत्यंद्रीय आनंद का मुनि दशा किसको क्या जेने क्षण में तो अप्रमद दशा आ जाती है अंदर। क्षण में छठा गुणस्थान, छठे साथ में जुड़ने वाला। जिसको आत्मा का आनंद प्रचुर सोच संवेदन प्रकट हुआ है, प्रचुर आनंद का वेदन। क्रियाकांड राग आदि कोई चीज मुनिपुण नहीं, नग्नपना ये कोई मुनिपना नहीं। अंतरमा क्षणे क्षणे सप्तने छठा सप्तम छठा। उन्हें तो सर्वगुण संपन्न कहा जा सकता है। नीमसार में एक वर्ष आया है, 2 एक वर्ष में ऐसा आया है कि मुनि आत्मज्ञान अनुभव सहित जिसकी दशा प्रमत में है, वो केवल ज्ञानी से थोड़ा कम है। एक वर्ष है, दूसरा प्रश्न ऐसा पता लिया, ओहो मुनिपना जिसको अंतर में वितराग दिशा निर्विकर वेदन 3 कषाय का अभाव से निर्विकर आनंद का भरती आती है। पर्याय में दरिया में जब भरती आती है, एम पर्याय में आनंद से भरा प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का सागर प्रभु, ये ऊपर दृष्टि अने लीनता होने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का बाढ़ आती है। उसको मुनिपना कहिए प्रभु। कोई राती प्रश्न करते थे ना भावलिंगी के, अरे प्रभु भावलिंगी क्यों कहे प्रभु, भावलिंगी किसको कहिए न किसकी दशा है।
ये अलौकिक दिशाની વાત है भाई। सर्वगुण संपन्न नियम सार ने ये कहा, मुनि जो वितरागी अंतर अनुभव અને वितरागी चारित्र प्रकट हुआ है, उसको केवल ज्ञानी से कोई नून कहना ही पहले कहा जाना, पर उसमें थोड़ा कम है ऐसा जानना, ये तो जड़ है हमें कहते हैं। चंद्रभाई बीजा कल्पना से અને તો જળ છે કે જળ માને એને થોડા કમ। હા હા, અતેન્દ્રિય આનંદ માં ઝૂલે। જેને પંચમહાવર્તના પરિણામ પણ ઝેર જેવા દુઃખ દેવા લાગે, જેને नग्न क्रिया जड़नी, ये तो मेरे से हुई नहीं, मेरी नहीं, मेरी चीज तो आनंद ना अनाथ नो सागर, अतीन्द्रिय आनंद नो सागर अंदर भयो प्रभु। उसमें लीन होने से पर्याय में जेम दरिया ने कांठे जम भरती आती है बाढ़, एम मुनि को पर्यायनी दशा में अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आती है। भाई भावलिंगी संत की दिशा से जुड़ी है, बाकी द्रव्यलिंग तो अनंत वार धारण किया। मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रेक रूप जायो, पण आत्मज्ञान ना स्वाद विना, अनुभव विना देश सुख न पायो। कि पंच महावर्त ना परिणाम 28 मूलमू ये आश्रव है, दुख है। आई तो पंच महावर्त ज्યાં પાળે ત્યાં થઈ ગયો સાધુવારી પુરુષ, ये क्या ठिकाना है? દરેક ને એમાંથી ચોકા કરીને તો લે, ये तो વ્યવહારના ठिकाना નથી, મૂળ ગુણના। कुंदाचार तो कहते हैं पाउड में, जिसका मूल गुण का ठिकाना नहीं, उसका कोई गुण का ठिकाना है नहीं। समझ में आया? हमें पण वो क्रिया बहुत किया था सितंबर में, दृष्टि विपरीत थी। क्रिया तो सखत हमारे માટે हम गामड़ा में जई चढ़े 6-7 घर हो, हमें 3-4 साधु हो साथ, ये साधु नामदारी तो हमारे माटी का 6-7 घर, तो उसे तरफ पानी वो ना बना दे, जाए और वहां कैम पानी किसका बने बनाए। महाराज इतना विद्या स्नान करते करते इतना विद्या 10 से क्या होते, ये घरे छोड़ देता। ऐसी क्रिया 15 वर्ष गया है, सखत क्रिया तुझे हमको देने तुम को। પણ એ બધી ક્રિયાકાંડ, એ ક્રિયાકાંડ અત્યારે હતી કે નથી? પાણીમાં એક બિંદુ કળશામાં પડાવ હો, લોટા, અને નિર્દોષ ચીજ હોય એને ગરીબ એને માટે બનાવી, સાધુ માટે ચોખા કરીને બનાવીએ તો બિલકુલ करनारा भी पापी है ने लेनार भी पापी है। आखिरी बात बात प्रभु मार्गना जो ही वितरागना बहुत संकीर्ति तो भावलिंगी साधु हो, उसको साधु मानते हैं। तो ये यहाँ कहते हैं सर्वगुण संपन्न कहिए। एक अल्प बाकी है थोड़ा, ये पण अल्पकाल में पूर्ण हो जाएगा। एक आध भाव स्वर्ग में जाकर मनुष्य होकर पूर्ण हो जाएगा। ऐसा मुनि पड़ा। धन्य अवसार धन्य देशा, धन मुनि देशा अपने पुस्तक है, धन मुनि देशा पुस्तक है, इस बेन नामा थी निकाला है। आमा से आ शब्दों एमा है
धन मुनि दशा। हिंदी में है, गुजराती में है, दो में है, हम उसमें से निकाले धन मुनि दशा। हाँ किया ने। हाँ, मुनि दशा का क्या कहना। 329 मुनिराज वारंवार निर्विकर रूप से चैतन्य नगर में प्रवेश करके चैतन्य नगर है, उसमें अनंत आनंद आदि रुद्धि भरी है। नित्यानंद सहजानंद प्रभु, इस सहजानंद वाला स्वामीनारायण नहीं हो। हाँ तो स्वाभाविक आनंद का क्रम दो। एकला अतीन्द्रिय आनंद का दो। ऐसा जो निज नगर मुनिराज वारंवार निर्विकर रूप से राग रहित होकर, पंचमावर्त का विकल्प है, ये राग है, तो उससे रहित होकर चैतन्य नगर में प्रवेश करके अद्भुत रुद्धि का अनुभव करते हैं। नमो भूयि सौ साहुनम, જેને ગણધર નમસ્કાર કરે। व्यवहार में अपने से छोटी दीक्षा वाला को नमन न करे, नौकार गणे में तो गंधर भी नमो लोई सब सावण, हे संत तारा चरण में मारा नमस्कार। ये गणधर नमस्कार करे प्रभु, ये मुनिपना कैसा रहता। समझ में आया? बोले कि नहीं वो गंधर भी जा रहे। नमो लोई सौ सावण, नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती सावण, ये संत ना चरण में मेरा नमस्कार। गणधर जिसने अंतर मुहूर्त में 4 ज्ञान में 12 अंक की रचना करे, ऐसा गणधर नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती सावण। बापू इस संत कैसा होगा जिसका चरण में गंधर का नमस्कार पहुंचे। तीर्थंकर का वजीर, तीर्थंकर बादशाह, गंधर वजीर प्रधान। ये तीर्थंकर का वजीर नमो लोई सब सावण प्रभु। पंच नौकार जाए शुरुआत शास्त्र रचना करते हैं तो 5 नौकार का पहले स्मरण करते। प्रभु ये मुनि दशा प्रभु। क्या कहे, लोगों ने मुश्किल पड़े है। बाहर में क्रिया दिखे, वन में रहे, इनका क्रिया कांड में नियम धारण करे, पर बनाया उसके માટે ચોકાન પછી આમ કરીને ઓરવા જાય। અમે દીખા નજરે એને માટે બનાવ્યા ચોખા, અત્યારે શું એનો અર્થ। जहाँ उद्देश्य कार लेना है, यहाँ तो व्यवहार का ठिकाना नहीं, उसको नीचे का ठिकाना है ही नहीं। जिसको व्यवहार का ठिकाना नहीं उसको नीचे है ही नहीं। हजी व्यवहार का यथार्थ हो नीचे हो न न हो, पर व्यवहार का जेने सच्चा नहीं है उसका नीचे झूठा है। आप छेल्लू व्याख्यान અત્યારે शिक्षण शिविर નું છેલ્લું आया है अंदर, शब्द नहीं आया अंदर, न दिखाए उठा 324 पर 4 दिखाए। चैतन्य नगर न कर, जिसमें कोई कर नहीं, दबाण नहीं, ऐसी चैतन्य नगरी। अनंत अनंत आनंद में आनंद, ज्ञान आनंद, शांति आनंद, सत्ता आनंद, प्रभुता, ऐसा आनंद गुण की वृद्धि से भरी चैतन्य नगरी अंदर है। ये चैतन्य नगरी में प्रवेश करके राग में नहीं रहता, ये राग आते हैं तो छोड़ जाते हैं। दाखला सवेर में कहा था, एक मानस के पोताना गांव में जाना हो कोई नगर,
तो बीच में चलते चलते नगर भी आवे, गांव आवे, वो छोड़ जाते हैं। जहाँ लक्ष्य है ત્યાં जाता है। एम धर्मात्मा का लक्ष्य तो त्रिकाली परमानंद की प्राप्ति, ये लक्ष्य है। ध्येय दृढ़ है। क्या किया ये? सम्यक दर्शन का ध्येय दृढ़ है। साध्य है पूर्ण दिशा सर्वज्ञ। साध्य એટલે પૂર્ણ દિશા, પૂર્ણ દિશાની पास जाना है। तो बीच में विकल्प आदि आते हैं पंच महावर्त का, हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं। जहर है, राग है, दुख है। भाई बहु वितराग मार्ग बहु सूक्ष्म है भाई। यहाँ ये कहते हैं अद्भुत रुद्धि का अनुभव करते हैं। उस दिशा में अनंत गुणों से भरपूर चैतन्य देव भिन्न भिन्न प्रकार की चमत्कारिक पर्याय रूप तरंगों में आश्रयकारी आनंद तरंगों में डोलता है। मुनिराज अंतर चैतन्य नगरी में तो प्रवेश क्षण क्षण में करते हैं। तो नगरी में प्रवेश होने से उस आनंद गुणों में भरपूर चैतन्य देव अनंत गुणों से भरपूर चैतन्य देव भिन्न भिन्न प्रकार की चमत्कारी पर्याय। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, आनंद आनंद, प्रभुता, ईश्वरनी पर्याय, ऐसी चमत्कारिक पर्याय ना तरंगों में और पर्याय रूपी तरंगों में एवं आश्चर्यकारी आनंद तरंगों में डोलता है। ये चारित्र बिना मुक्ति कभी नहीं है। अकेला सम्यक दर्शन से मुक्ति होगी ऐसा नहीं है। पहला सम्यक दर्शन छते हैं, अकेला सम्यक दर्शन कोई मुक्ति का कारण नहीं। साथ में आचार्य दर्शा प्रकट था त्यारे मुक्ति का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग। एकलो सम्यक दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग हम नहीं है। बधन्य दशा જેને ગણધર નમસ્કાર કરે બાપુ અને કુસાધુ ને સાધુ માનના તો એ મિથ્યા ભ્રમ હે જ્ઞાન। खबर है भूखा रखा है उसके मारे बनाना ये मार्ग है वितरक का। क्षुणक 11वीं परिमा वाला का माटे बनाया हो तो क्षुण ये नहीं उद्देश्य का नहीं। क्षुणक 11वीं परिमा उपवास करे तो क्या पण ये नहीं अभी साधुपना जिसको हो उसके माटे बनाया। ये तो प्राण जाए तो न जाए, प्राण जाए जंगल में चला जाए એને માટી બનાવે કા તો મારે માટે બનાવેલા हार ने धोखा। साचा संत तो उसको ले नहीं, ले साचा संत नहीं, द्रव्यलिंगी है। द्रव्यलिंगी भी संत उसके माटे बनाया न ले पर छता मिथ्यात्म राग का भाव की दृष्टि है न राग मेरा लाभदायक है तो ये द्रव्यलिंगी भी नहीं। द्रव्यलिंगी ने तो निर्दोष आहार उसके माटी बनाया न ले त्यारे तो द्रव्यलिंगी कहने में आता है। अने राग से भिन्न कर अनंत आनंद का वीरन ने अनुभव करते हैं ये भावलिंग है। अरे रे शू थाय मुनिराज तथा सम्यक दृष्टि दोई। दुबई जीव का यह सोच संवेदन कोई और ही है भाई। सम्यक दृष्टि का और मुनिराज का ये आनंद का स्व संवेदन प्रत्यक्ष कोई और ही चीज है। ये वचन से उसको कही नहीं सके।
समझ में आया कि कलष्टिका में एक सेकंड की ये दशा न कही शका, पर इतना कहने में आता है एम का कि आत्मा ज्ञान में लीन होता है, इतना कहने में आता है। कलष्टिका में चंदुभाई ने याद घणું છે, વાંચન ઘણું છે, એટલે ચંદુભાઈ નામ ખુદ यादगिरी घनी। कहते हैं मुनिराज तथा सम्यक दृष्टि जीव का स्वसंवेदन राग दया दान का वेदन नहीं, ये तो जहर का वेदन है। अमृत का वेदन स्वसंवेदन, अमृत का नाथ, निराकुल आनंद का कंद प्रभु, ओ तरफ का झुकाव से सम्यक दृष्टि को ने मुनि को स्वसंवेदन होता है। वस्तु विचार तचावत है मन पा में विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। तुम्हें नाटक में अमृतचंद्र का कलश में बनाया रस स्वादत सुख उपजे। आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु, ये आनंद ना रसनो स्वाद है, उसका नाम अनुभव है। ये सम्यक दृष्टि को भी ये है, ने छठे मुनि को भी ये है। जेनी बात है भाई, अभी देवगुरु शास्त्र कैसा होना चाहिए होता है, ये नहीं खबर नहीं, उसका दृष्टि की और खबर की कहा। कहने बात प्रभु दीपचंद जी तो कहते हैं पंच संग्रह बनाया, अध्यात्म पंच संग्रह, चेद विलास ना अनुभव प्रकाश ना करता दीपचंद जी, अध्यात्म पंच संग्रह बनाया, सब देखा है ना। क्या छेने को क्या हो जो खास खास हो पुस्तकों, वो कहते हैं कि 200 वर्ष पहले अभी आगम की श्रद्धावान कोई दिखते नहीं। परमागम त्रिलोकना नाथना आगम वाणी जो है, ये वाणी में जे भाव कहा है, ऐसे भाव की श्रद्धा वाला आचरण वाला तो कोई गुरु है, कोई दिखते नहीं। पंच संग्रह है। और जो मुख से हम कहते हैं तो सुनते नहीं। पादरो नीचे कर पादरो इतनी क्या पादरो इतनी एकदम है, जल्दी से एकदम आत्मा अनुभव एकदम करते हैं। अरे सुनता सही नाथ। तो मैं लिख जाता हूँ, आगम की श्रद्धा 200 वर्ष पहले दिखो में आगम की श्रद्धा कुछ दिखते नहीं। समझ में आया? और मुख से कहूं तो मानते नहीं, मस्करी करके उड़ा देते हैं। जो नीचे मोटी बात कर, तो मैं लिख जाता हूँ कि अभी कोई साधु है नहीं 200 वर्ष पहले। भाई आखिरी बात से बापू, मुनिराज तथा सम्यक दृष्टि जीव का यह स्वसंवेदन निर्विकल्प वेदन। कोई और ही है भाई, क्या समझावे के वचनातीत है। स्वसंवेदन वचन थे क्या कहे, जाग जड़ आत्मा का आनंद चैतन्य का अनुभव इस वाणी में कैसे आवे। ત્રણે લોકનો નાથ જ્યાં અંદરમાં જાગ્યો, અને अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। इस स्वाद ने क्या कहना कहता है, यानी उपमा किसकी देना। वचनातीत
वहां सुनता नहीं। वो रजनी कहते हैं, रजनी से सुन हो जाओ, सुन हो जाओ, सुन हो जाओ, ऐसे सुन नहीं तो विकल्प से सुन हो गया है, और निर्विकल्प आनंद की अस्तित्व की दशा होती है। समझ में आया जरी सूक्ष्म भाई, तत्व दृष्टि बिना वास्तविक मुनिपना क्या है ये खबर नहीं पड़ती। અને પરુપરામ ऐसी चले उपदेश में क्या व्रत करो, तब करो, मुनि व्रत, देश की सेवा करो, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा, तो ये तो उपदेश से मिथ्या है। विकथा है, आप कथा है। तो 25 प्रकार की विकथा चली है। શું નામ ગ્રંથ નહીં है? सुदृष्टि तरंगणी लिखा है ना, 25 प्रकार की विकथा ली। एक विकथा है ली है कि जिसकी परंपरा में उपदेश में ऐसा आवे कि राग की क्रिया से तेरा कल्याण होगा, ये विकथा है, ये धर्म कथा नहीं। ये उपदेश विकथा पाप कथा है। तो लोग को महाराज ये था बाहर निकलिया नहीं ना करो, यहाँ तो कहते हैं उसको पाप कथा कहते हैं। कथा वचनातीत है। क्या सुनता नहीं। क्या कहते हैं कोई राग से सुन हुआ, पण वितरागपना से सुन नहीं। वितराग विश्वास से तो भरा पड़ा है अनुभव। क्या कहते हैं कि राग जो है विकल्प चाहिए तो उसे सुन, पण वस्तु जो अनुभव हुआ ये तो वितरागी दशा उत्पन्न हुई, ये अस्थि है, सुन नहीं। आओ हमारे को। अरे भाई मुनिराज है तो परमात्मा। जैनी दशा सारा संसार थी विकृति, देह थी उदास, जैनु आसन अनुभव है। जैना बैठक समझते हैं, बैठना है, बैठक आसन आत्मा है, राग में नहीं बैठते। बैठक कहते क्या? उदासीन जिनका पर से है, आसन छूटकर आनंद का नाथ में आप बैठ गए, उसका ही आसन है। चैतन्य धाम ध्रुव धाम में बैठ गए हैं, ये उसका आसन है। हम शरीर राम करना ऐसा आसन, ये आसन तो जड़ का है। समझ में आया? ये तो जड़ का माटी है, धूड़ है उसकी। हम ये आत्मा कर सकते ही नहीं, ऐसा हाथ हम कर नहीं कर सकते, नहीं तो जड़ की क्रिया है। એને ખબર બધી સમજ આસન મારું ऐसा लगाना, ऐसा लगाना। दृष्टि आंख ऊपर करनी, અને પગ ઉપર પગ આમ ચડાकर दो हाथ ऊपर एक हाथ चढ़ाना, जमना हाथ ऊपर डब्बा हाथ नहीं, डाबा हाथ ऊपर जमना हाथ, ऐसा नहीं है ना। वो तो जड़ की क्रिया है प्रभु, ये आत्मा किया ही नहीं, आत्मा करते ही नहीं। तो आचार्य शिवचंद्र ने ज्ञानारोह ग्रंथ में लिखा है, बनाया नहीं, पर तो निमित्त का कथन है।
ये ऐसा होता जाता है, उसको हो जाता है, इसकी दशा बताते हैं। पर ये आसन आत्मा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये नहीं बात प्रभु। एक द्रव्य की पर्याय दूसरा द्रव्य तीन काल में कर सकते नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी छूता ही नहीं, चुंबते ही नहीं। तीजी गाथा है समझ साहब। दरेक पदार्थ अपना गुण पर्याय रूपी धर्म को चुंबते हैं, पर द्रव्य को आत्मा कभी शरीर को छुया ही नहीं। आत्मा कर्म की जड़ अवस्था को कभी छुया ही नहीं, अज्ञान भाव भी। समझ में आया? कहा था एक बार नहीं, आप डग भरे, डग भरते हैं तो जमीन को डग छुया ही नहीं। कौन माने प्रभु? अरे क्योंकि संयोग देखनारा एम देखते हैं क्या जगत का जमीन का आधार है, पर स्वभाव की दृष्टि से देखो तो पग को स्वभाव का आधार है ही नहीं। जमीन के आधार से पग चलते हैं, प्रभु ना पाते हैं। अरे अरे समझ में आया? शरीर जो यहाँ है तो पाठ के आधार पर है, ऐसा है नहीं। भाई हाँ ये होल्डर है क्या? तो बता तुमने समझाई से कहीं? समझाई से कहीं गुजरती भाषा समझ में आता है। वचना जागृत रूप से अलौकिक वृद्धि का अत्यंत स्पष्ट वेदन है। आत्मा का सम्यक दर्शन में काल में जो वेदन है, ये जागृत रूप से अलौकिक वृद्धि का, अलौकिक समृद्धि का अत्यंत स्पष्ट वेदन है। बखनारे लक्ष्मी से कहा बात तुमसे 24 बचे आया है। प्रभु ते तारी तेरा चीज એને મુનિપણા જેને अरियंत शरणम सिद्ध शरणम साहु शरणम कहते हैं, ये साहु बापू कई चीज है। ये भी व्यवहार शरण है, पण साधु है कैसा व्यवहार? निश्चय तो भगवान आत्मा का शरण है। आत्मा उच्चम है, आत्मा मंगलिक है, आत्मा का शरण है। तीनों आते हैं ना मंगलिक, चरतारी लुंगुतमा चतारी शरणम, चतारी लुंगुतमा चतारी मंगलिक, अरियंता मंगल आदि। ये आ प्रभु आत्मा मंगलिक है। मंग नाम पवित्रता नाम लो नाम लाती। भगवान आनंद का नाथ, ये अनंत आनंद नाम मंग नाम पवित्रता तेने पर्याय में प्रकट करे, इसका नाम मंगल कहते हैं। अरे वाते वाते फेल हसमुख भाई, वाते वाते फेल। प्रभु वा तो वितराग मार्ग से नाथ, सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ। ए मार्गना जुदा नाथ। अनंत काल में कभी दरकार किया ही नहीं। ये विवाह का प्रयत्न छोड़कर स्वभाव तरफ का झुकाव कभी किया ही नहीं। अशुभ भाव छोड़कर अशुभ का परिचय हुआ तो सहज दशा थे कि अशुभ की विषय भोग का हमको धंधा का परिणाम। उसके छोड़कर शुभ करते हैं तो शुभ के भी सहज स्थिति हो जाती है कि मेरी ये चीजें जैसी शुभ है। तो ऐसा है ही नहीं। जैसा अशुभ शुभ की सहज अज्ञान दिशा में हो गया, ऐसे सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में सहज शुद्ध उपयोग की दशा का वेदन होता है। भले उपयोग न हो अंदर में, અને કોઈ समय बाहर भी जाता है,
शुभ अशुभ राग नहीं, छतां अंदરની શુદ્ધ પરિણતિ निर्मल है तो कभी खसती नहीं, कभी हटती नहीं। हा 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 समकीर्ति तीर्थंकर चक्रवर्ती सखंड को साधने जाते हैं, साथी देव भी हो तो ये तो साधना तर, पर दूसरा राजा साधने जाकर लड़ाई करना पड़े અને समकीर्ति हो। हा 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 पण ये लड़ाई के काल का विकल्प काल में भी समकीर्ति को तो आनंद का वेदन ही छूटता नहीं। हा 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 शुद्ध परिणमन जो हुआ है उसका कभी अभाव नाश होता नहीं। अरे આવી વાત આ તો જરીક સામાયિક ક્રિયાની કોવો કર્યા ભગવાનના દર્શન કર્યા થઈ ગયો ધર્મ। અરે નાથ બાપા એ धर्म तो ये अलौकिक है प्रभु। आए कहते हैं जागृत रूप से अलौकिक वृद्धि का अत्यंत स्पष्ट वेदन है। हा 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 राग का छोड़कर स्वरूप का वेदन अत्यंत स्पष्ट है। जागृत अवस्था है, शून्य नहीं। जागृत अवस्था है सम्यक दर्शन से मानी मुनि को। ये जागृत अवस्था अलौकिक वृद्धि किया वेदन है। हा 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 क्या कहते हैं हमारे एकला नीचे 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 પણ નિશ્ચય એટલે સત્ય અને વ્યવહાર એટલે ઉપચાર ને અસત્ય। અરે દરકાર કેવી એની શ્રીમદમાં આવે છે ને 16 વર્ષે 16 વર્ષે संस्कारी बहुत था, क्षोभम बहुत था और एक भोग કરીને मुक जाने वाला है। गृहस्थाश्रम में थे, लाखों रुपया का धंधा जवेरात का था। एक बार तो जवेरात लेने को गई थी, जवेरात का धंधा। तो जी जवेरात का धंधा लेने का सौदा था, ये लेने वाला भूल गया। एक महाकीमती चीज हीरा माणिक की थी, ये पड़िका दे दिया श्रीमद को। घरे जा रहे थे, अरे आ तो बीजी चीज, हमें तो सौदा किया से बीजी चीज का, आ तो दूसरी चीज। लाखों रुपया की पैदाश आया बोलो राग नखीने गई जेने व्यापार धंधा साहेब भाई आ रकम पड़ी प्रभु, आ रकम तेरी पड़ी, आ सौदा ની चीज नहीं, आ तो ऊंची चीज कोई लाखों की पैदाश की चीज है। ये हमने सौदा किया ही नहीं भाई, ये पड़ी का खुला ही नहीं, ले जा। अने वो लोग आते कौन पुरुष था, देवी पुरुष गृहस्थाश्रम में रहने से रहते हैं, लाखों की पैदाजी क्षण में होती थी। भाई आ तेरा पैसा माणिक भरिया आ रहा तेरा, भगवान ने उसमें से कोई हाथ दिया नहीं, नहीं दिया नहीं, लाओ हमारा पड़िका दूसरा। ऐसा तो संकीर्ति का नैतिक जीवन होता है। तो मिलो तो जेने मिलो એટલે वो दूसरा એને જેને મળ્યો એ તો આતે કોણ દેવ પુરુષ જુવાન અવસ્થા, છોટી ઉંમર 30-31 वर्ष की आदि उम्र में 33 वर्ष देह छूट गया। आटली पैदाजी एक क्षण में लाखों पैदा था, ऐसी पड़िका था। ये समय 24 में तो गुजरी गया, 1924 ये पहला की बात है। हाँ 1924 का पहला की बात है। ये समय में पड़िका में लाखों नहीं पैदाश, तो लाखों એટલે અત્યારના હિસાબે 30 લાખ રૂપિયાની પેદાશ। ભાઈ જો આ તારે માટે રાખ્યો છો બાપુ, આ સુવા નથી। અમારા આપણી રકમ કે આને આના સોદા નહીં, એ दूसरी चीज लो भाई वाह। अरे आए कहते हैं सम्यक दृष्टि जीवनी ग्रस्तार्थ में जीवन नैतिक ऐसा होता है। लाखों की पैदा थी 100 वर्ष है। कितना वर्ष हुआ 1924 એટલે 2024 100 वर्ष हो गया।
ને ઉપર 35, બધું ઉપર હું ગયા અને એ પેલા 24 પેલા એક 100 પર 15-20 વર્ષ એ વખતે કિંમત કિતની પૈસાની લાખોની પેદાશ થાય પડી કમે ભાઈ પ્રભુ આ તારી ચીજ છે બાપુ આપણો સોદો આમ નહીં થાય આપણે તો અમુક रतन हल्का रतन का सौदा था भाई ત્યાં ક્યાં ભૂલ में दे दिया हमको કબૂતરજી આવી વાત છે બાપા નૈતિક જીવન અજ્ઞાની ને તો ખબર ही નથી क्या जो कि ज्ञानी પણ એવા नैतिक जीवन वाला होता है समझ में आया ज्ञानी ने तो ऐसा ही निज जीवन नहीं होता है अज्ञानी પણ ऐसा नैतिक जीवन वाला होता है પણ એ કઈ ધર્મ નહીં હા હા અજ્ઞાની છે અત્યારે ઘણા હતા લાખો કરોડો આપે नहीं न्याय बार एक बात नहीं समझ में आया एक स्त्री थी कि मेरी साथ तुम रहो तो मेरी पास 50 लाख करोड़ है तुमको दूं प्राण जाए तो स्त्री साथ हम नहीं सोचा लौकिक अज्ञानी हो मेरे पास 50 लाख करोड़ है तुम मेरा साथी विषय लो तो तुमको ऐसा देता है सब अरे माता मेरी माता है तुम हमारे अज्ञानी ने पर नैतिक जीवन में ऐसा नैतिक जीवन होता है हाँ हाँ माता ये जनेतानी जेम हारी भूम एम तारी हारी भूम में न लो ये पैसा खातर हाँ हाँ अभी एक अपने है ना रमेश भाई नहीं रमेश ने मलकापुर रमेश भाई एटाમાં એક બાઈ હતી 10 લાખ 15 લાખ કેટલા પૈસા 20 લાખ અહીં આપણા તરફથી પરેશાન વેળામાં રેકોર્ડિંગ ત્યાં એ બાઈને પસંદ કર્યો આ ભાઈ બેટા દીકરા તું રહે અહીંયા આ બધી ચીજ તારી 15 લાખ કેટલા પૈસા આ કે મારે હું રહું નહીં હું સોનગઢ છોડું નહીં આ જાય રમેશભાઈ છે એ છે કે નહીં न लिया ना पाड़ी मैं सोनगढ़ छोड़कर पैसा खातर यहाँ रहूं पंकज भाई मैं थोड़ा बाप आप नजर कर से हाँ ऐसा ही है अभी कि नहीं ऐसा अज्ञान में भी ऐसी नैतिक जीवन होता है हाँ हाँ અને आत्मज्ञान हुआ तो सहज नैतिक जीवन हो जाता है हाँ उसमें हट से करना पड़ता है ऐसे नहीं हाँ हाँ ये तो आ गया ना भाई आपने सम्यक दृष्टि को 4 प्रकार की निद्रा होती है आ गया सकाम अकाम और विपाक विपाक अकाम निद्रा होती है संकिति को हाँ 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 दुकान पर खड़ा हो व्यापार करते करते बैठा हुआ छता विकल्प से तो भिन्न दृष्टि तो पड़ी अनुभव में हाँ 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 ये लड़का आए पिताजी चलो बराबर अच्छा था तो कि भाई आचार्य हार नहीं तो ये खुदा सहन करे तो काम नहीं करवा सुनकी थी हाँ हाँ 4 बजे हार करेगा घरा गया है ऐसी दशा को अकाम निद्रा कहते संकिति को भी ऐसा होता है हा 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 ये अधिकार आया ना 3 से विषय गाथा में कलश टीका फर्क जैसा नाचन टीका में हाँ हाँ तू वहां जा हाँ है प्रभु अंदर आनंद का नाथ नगर बिराजे क्या जा एक पंच महावर का विकल्प में रागमान न रुका नाथ तेरी ये चीज नहीं जहाँ आनंद रुद्धि से भरा नगर है अंदर महा नगर नो अर्थ समझे છે न ग ग न कर
નકર એટલે નગરને માથે કર નહીં કોઈ का એમ આત્માને માથે કોઈ બોझा नहीं पड़ता। ऐसा अंतर आनंद रुद्धि का नगर भया है। प्रभु त्या जाने तने आनंद મળશે। प्रभु त्या नगर में जाने अंदर ध्रुव में प्रवेश तो कहीं कर सकते नहीं। भाषा तैयारी आते ध्रुव में प्रवेश करना, उसका अर्थ है ध्रुव सन्मुख करना। दरियाई को ध्रुव सन्मुख, ये ध्रुव में प्रवेश किया हम कहने में। अरे भाषा एक कितनी बात आवे। त्रिलोकना नाथ सर्वज्ञ देव की दिव धनी। यहाँ एक अवतारी इंद्र सुनते हैं सभा में, एक झोलू नहीं, एक पग ऊपर पग नहीं, विनय से क्या सुने। इंद्र एक भवतारी, सकरेंद्र इंद्र है, पति ने पत्नी दो एक भव से मुख जाने वाला है। अभी सुधर्म इंद्र नहीं, इसकी रानी मुख्य रानी है, मनुष्य होकर मुड़ जाने वाला है। हाँ, तो इसकी सुनने आवे तो बापा है नहीं निम्रता। भगवान का जारे ऋषभदेव भगवान अस्थिर अष्टापद पर देह छूट गया तो इंद्र का आसन चढ़ा। इंद्र आया, भरत जी गई। भरत जी संकीर्ति आत्मज्ञानी। सखंड का राज तक नहीं, लेप नहीं, निर्लेप रहते थे अंदर। तो आम जहां प्रभु को देह छूटा देखा, आंसू धारा। अरे रे प्रभु नो सूर्य नो वीरो पीड़ो। आ सूर्य तो अस्त थाने बीजे उगे, आ सूर्य अस्त हो गया। ऋणलोक नो ना पिता तरीके नहीं, धर्म तरीके आंख में आंसू। इंद्र कैसे? इंद्र कहते हैं, ए भरत तुम्हें तो आप में मोक्ष जाने वाला है, हमारे तो एक जी मनुष्य भोग करना है ना। तुम्हें आ क्या सोन इंद्र इंद्र 32 लाख વૈમાનનો સ્વામી આવ્યો, રોવે છે આમાં ભગવાનને દેખી। अरे प्रभु तने आ शू, तुम्हें तो आभू मत छिल्ला दे, मुक जाने वाला है। सब ख्याल है, ख्याल पर राग आया, उसकी क्रिया जड़ की होती है मेरे में नहीं। मैं राग में आया नहीं, इन्हें आंसू में मैं आया, सुया ही नहीं। पंकज नहीं આવી વાતો છે ભગવાન। પંકજ જ એટલે પંક કાદોમાં ઉત્પન્ન થાય હું કમળ, એ કમળને લેપ ન હોય। દાખલો આવે છે ને 14મી ગાથા, 14મી ગાથા અબજ સ્પષ્ટ। એને ખબર છે। ના કમલીની પત્ર पानी में है पर छूते नहीं पानी को। बाहर से देखे कि अंदर में पानी में बुढ़ा है, संयोग से देखे तो ऐसा है, पर स्वभाव से देखे तो पानी का छुए नहीं। पानी में कमल बुढ़ा है तो पानी से संयोग से देखे तो बुढ़ा है देखने में आवे, तो उसका स्वभाव से देखे तो पानी में है छता लेप नहीं पानी का। कमल पानी को छूता ही नहीं। आम ऊंचू जब करे तो एक पानी का टिपू भी उसका कमल में नहीं। एम भगवान आत्मा राग ने विकार नी बीच में रहते पण सत्य दृष्टि ना स्वामी पणे परना स्वामी न होता, निर्लेप पणे मैं तो आत्मा हूं। समझ में आया? संकीर्ति की ऐसी दशा होती है प्रभु।
मुनि की अलौकिक बात है ना। दुख लगे कोई ने तो था ही नहीं, कोई ने साधु मानते नहीं। अरे प्रभु सुन तो सही भाई, साधुआ मानते नहीं है। कुंकुंडाचार अमृतचंद्राचार मां संत है। जैनी दशा है, ये दशा अलौकिक है। तू वहां जा, तुझे चैतन्य देव के दर्शन होंगे। राग को ही देखते हैं न शरीर को देखते हैं जी, चीज तेरी नहीं, तेरे क्यों उसको देखते हैं? तो खरेखर उसको नहीं देखते हैं, तो तेरी पर्याय को देखते हैं। पर वो भगवान अंदर द्रव्य स्वभाव पड़ा, क्या जाने उसको देखने। मेरी जीनी बात है प्रभु। ध्रुव धाम पड़ा है ना अंदर मोटू स्थान। बोला मुको कैसे ने काशी है करवत मुकावे तो करवत नॉर्थ ही राग से बिन पारी ने करवत आए शब्द में, सिद्धांत में शब्द है। भेद ज्ञान रूपी करवत चला, अंदर धर्मी ने राग से भिन्न रूपी भेद ज्ञान रूपी करवत चलाया। यानी करवत चलाते हैं उसकी मुक्ति कहते हैं लोगों कैसा है। आए कहते राग से करवत चलाया उसकी मुक्ति होगी। ये काशी में करवत मुका कैसे कि प्रभु त्या तू जा और तुझे चैतन्य देव का दर्शन होंगे। 329 331 है 331। कहीं रुके बिना विनायक को इस प्रकार वारंवार शुद्धा। कहीं रुके बिना विनायक 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 इस प्रकार वारंवार शुद्धा और ज्ञान में निर्णय करने का प्रयत्न करना। विनायक का घोटन करते रहना, गोलन गोलन हिंदी में घोटन कहते हैं, हमारे गोलन कहते हैं। प्रभु तेरी चीज विनायक स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद से निर्लेप चीज पड़ी है। राग की संत में स्वभाव बीच में साध है, राग में एकत्व कभी हुआ ही नहीं द्रव्य। तेरी मानता है घर घरा कि मैं राग वाला हूं, मैं पुण्य वाला हूं, मैं छोड़ने प्रभु एक बार है। वारंवार शुद्धा ने ज्ञान में निर्णय करने का प्रयत्न करना, आप प्रयत्न करना है। राग से भिन्न मेरी चीज है। दो बीच में प्रज्ञा रूपी छीणी करवत मारकर जुदा पारी देखे, जुदा है ही तो दृष्टि में जुदा पार दे। विनायक का गोलन करते रहना। से नहीं 31 341 निज चेतन पदार्थ के आश्रय से है 341। निज चैतन पदार्थ, पर चैतन नहीं है। निज चैतन पदार्थ के आश्रय से अनंत अद्भुत आत्म विभूति प्रकट होती है। भगवान अनंत रूप शांत में वितरा जाना आनंद मूर्ति प्रभु, उसका आश्रय करने से अनंत आनंद की विभूति प्रकट होती है। चैतन निज पदार्थ के आश्रय से
अनंत अद्भुत आत्मिक विभूति प्रकट होती है प्रभु। राग के आश्रय से ये नहीं मिलता है। दया दान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प राग है, तो उसके आश्रय से अनंत की विभूति नहीं मिलती है। अगाध शक्ति में से क्या नहीं आता। अनंत अनंत गुण की अगाध शक्ति का भंडार प्रभु, उसका आश्रय से पर्याय में क्या नहीं आता। तेरी दशा में क्या गुण की भर्ती नहीं होती पर्याय की। क्या कमी है। ये तो कहा नहीं, बहुत नहीं कहा। तू मेरे तुम सब बाते पूरा, तू मेरे तुम सब बातें पूरा, पर की आशा कहा करे प्रीतम। वाला नाथ पर आशा क्या, तारा में क्या कमी है। पर की आशा कहा करे प्रीतम, कई बातें तुम अधूरा। प्रभु तेरे प्रभु मेरे ते सब बातें पूरा। अरे केम ले सब बातें पूरा, ज्ञान पूरा, दर्शन पूरा, आनंद पूरा, शांति पूरा, स्वस्थता पूरा, प्रभुता पूरा, आनंद गुण का पूरा भंडार भगवान है। एमा अपूर्णता क्या है नाथ, अधूरा क्या है कि तेरे बाहर में गूंतना पड़े, कि राग क्या करूं, दया दान रद्द करूं तो मेरे कल्याण हो, तो अंदर निदेशा आए। अरे प्रभु ये अधूरा क्या है। पूर्णानंद का नाथ विराजते हैं। अगाध शक्ति में से क्या नहीं आता। कितना में हुआ 341 ने 384 थोड़ू है 2 मिनट तो हो 384 है। हाँ 384 165 समाज। क्या है। तेरे आत्मा में निदान ठसो ठस भैया रहे। भाई तेरा तत्व है, वस्तु है, ये तेरे आत्मा में निदान ज्ञान दर्शन आनंद आदि का निदान ठसो ठस भरा है। अरे केम बे वरना प्रेमायोग आनंद निदान ठसो ठस भरे है। आनंद गुण निदान को रहने के लिए अनंत क्षेत्र की आवश्यकता नहीं। क्या कहते हैं, भगवान तो असंख्य प्रदेश क्षेत्र है, अनंत प्रदेश नहीं है। छता असंख्य प्रदेश में आनंद गुण रहते हैं। आनंद गुण रहने में कि अनंत प्रदेश नहीं जरूर। समझ में आया। आकाश अनंत प्रदेश है, तुम असंख्य प्रदेश है। अनंत गुण रहने में असंख्य प्रदेश में कोई कमी नहीं कि भाई अनंत प्रदेश हो तो अनंत गुण रह सके। प्रभु तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। बीजों कहिए कीतना कर विचार तो पान, श्रीमद गए थे गृहस्थाश्रम में। हाँ ये कहा अनंत क्षेत्र की आवश्यकता नहीं। आनंद गुण रहने में अनंत क्षेत्र की आवश्यकता नहीं। ये क्या बताते हैं कि असंख्य प्रदेश में आनंद गुण है। ये सर्वज्ञ सिवाय कोई असंख्य प्रदेश कहा है नहीं, कोई धर्म है। सर्वज्ञ परमात्मा सिवाय कोई असंख्य प्रदेशी जीव कोई जाना नहीं, कोई कहा नहीं। ये सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथना ज्ञान में आया है, उसने ये कहा प्रभु तो असंख्य प्रदेश ही है, एक प्रदेश नहीं। जैन चैन होती है ना, चैन 1000 मकोड़ा नहीं, मकोड़ा कहते हैं, कड़ी कड़ी 1000 कड़ी
પણ 1000 કડી હોने से कड़ी कड़ी में सोना आदि की अनंत अनंत गुण भरा है। कड़ी इतनी है तो अनंत अनंत गुण भरा है। तो तुम तो असंख्य प्रदेशी प्रभु, तेरे अनंत गुण रहने में असंख्य प्रदेश बस है। अनंत प्रदेश की जरूर अल्प क्षेत्र में अनंत क्षेत्र अनंत भाव भरा है। शरीर प्रमाणे क्षेत्र असंख्य प्रदेशी, पण उसका प्रदेश में एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण ठस भरा है। असंख्य प्रदेश में आखा है, दूर में ऐसे निदान है। तो फिर तुम बाहर क्यों जाता है, क्या लेने को जाता है? विशेष